एक प्राचीन और पवित्र त्योहार जिसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं में हैं। छठ पूजा की जड़ें प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलती हैं, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋग्वेद और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में छठ पूजा के महत्व और इसके अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए छठ पूजा की थी। इस कथा ने छठ पूजा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। यह त्योहार सूर्य को समर्पित है, जो प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य की पूजा का महत्व जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। सूर्य को ब्रह्मांड की जीवन शक्ति, अंधकार को दूर करने वाले और स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाले के रूप में पूजा जाता है। पूजा हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंध की याद दिलाती है। सूर्य की पूजा करके भक्त आशीर्वाद, अच्छे स्वास्थ्य और भरपूर फसल की कामना करते हैं। यह त्योहार सामूहिकता और एकता का प्रतीक है। यह त्योहार ब्रह्मांडीय चक्र में उषा, भोर और प्रातःकाल, संध्या का भी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। छठ पूजा हमें जीवन के चक्र और प्रकृति के साथ हमारे संबंध की याद दिलाती है। ब्रह्मांडीय नृत्य अनुष्ठान और अभ्यास। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। प्रत्येक दिन विशिष्ट अनुष्ठानों और तपस्याओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। भक्त कठोर उपवास रखते हैं, कुछ तो पानी से भी परहेज करते हैं। त्योहार पवित्रता के इर्द गिर्द घूमता है, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से। घरों को साफ सफाई से साफ किया जाता है और मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों में विशेष भोजन बनाया जाता है। प्रसाद मुख्य रूप से फल, मिठाई और गन्ना प्रकृति की उदारता का प्रतीक है। अनुष्ठान अत्यंत भक्ति और ईमानदारी के साथ किए जाते हैं, जिससे सामूहिक धर्म परायणता का वातावरण बनता है। पहला दिन, नहाय खाए, शुद्धिकरण और तैयारी। नहाय खाए के रूप में जाना जाने वाला पहला दिन शुद्धिकरण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। भक्त आमतौर पर एक पवित्र नदी में अनुष्ठानिक स्नान करते हैं, जो शरीर और मन की सफाई का प्रतीक है। फिर वे चावल, दाल और कद्दू का एक विशेष भोजन तैयार करते हैं, जिसे ग्रहण करने से पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। ईश्वर के साथ भोजन साझा करने के बाद उसे ग्रहण करने का यह कार्य विनम्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह दिन आगे आने वाले तीव्र भक्ति और तपस्या के दिनों के लिए सेटिंग द टोन करता है। दूसरा दिन, खरना, तपस्या शुरू। दूसरा दिन, खरना, उपवास की तीव्रता का गवाह बनता है। भक्त सूर्यास्त के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। वे मिट्टी के चूल्हे पर चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर नामक एक मीठी डिश तैयार करते हैं। इस व्यंजन को प्रार्थना के साथ सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना प्रकृति से जुड़ाव और जीवन की सादगी का प्रतीक है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य। तीसरा दिन, खैर, छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भक्त पूरे दिन बिना पानी की एक बूंद के भी कठोर उपवास रखते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, वे नदियों और जल निकायों के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी टोकरी फलों, मिठाइयों और गन्ने के प्रसाद से लदी होती है। पानी में घुटनों तक खड़े होकर वे अस्त होते सूर्य को दूध और जल के मिश्रण अर्घ्य अर्पित करते हैं। उनके चेहरे भक्ति से दमकते हैं। अस्त होते सूर्य को उनके परिवारों और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना की जाती है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य, उगते सूर्य का स्वागत। छठ पूजा का अंतिम दिन
4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की परिणति का प्रतीक है। जैसे ही भोर की पहली किरण आकाश को रोशन करती है, भक्त एक बार फिर नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। वे उगते सूर्य को उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए आभार व्यक्त करते हुए अर्घ्य अर्पित करते हैं। प्रार्थना करने और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद लेने के बाद उपवास तोड़ा जाता है। पूरा माहौल एक अनुभूति, खुशी और नए सिरे से आशा से भर जाता है। शहरी ताना बाना आधुनिक जीवन में छठ पूजा जो कभी मुख्य रूप से एक ग्रामीण त्योहार था, अब भौगोलिक बाधाओं को पार कर चुका है और शहरी केंद्रों के दिल में जगह बना ली है। उत्साही महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक यह त्योहार समान उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जल अनुष्ठानों को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्सर शहरों में कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं। कंक्रीट के जंगलों के बीच हजारों भक्तों को अपने पारंपरिक परिधानों में प्रार्थना करते हुए देखना इस प्राचीन त्योहार की स्थायी भावना का प्रमाण। यह त्योहार हमें एकजुट करता है और हमें हमारे परिवार और समुदाय के साथ जोड़ता है। यह एक ऐसी विरासत है जो भारत और उसके बाहर लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य